क्लास 9th साइंस बायो चैप्टर टिश्यू। टॉपिक है हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू। A few layer of cells from the basic packaging tissue. A few layers of cell form the basic packaging tissue. ध्यान से समझना, सेल्स की कुछ लेयर पैकेजिंग टिश्यू बेसिक पैकिंग टिश्यू बनाती हैं। बेसिक पैकिंग टिश्यू, पैकिंग टिश्यू का मतलब है कोई भी ऑर्गन है उसको पैक करना, यानी हर एक ऑर्गन की आउटर जो वॉल होती है वो सेल्स की कुछ लेयर से मिलकर बनी है। दिस टिश्यू इज पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा ए टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू। इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल विथ थिन सेल वॉल। प्रॉपर्टी दे रखी है पैरेन्काइमा की। इट फॉर्म बेसिक पैकिंग टिश्यू। इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड, थर्ड, थिन सेल वॉल। इट हैव थिन सेल वॉल, इसके चारों तरफ की जो दीवार है वो थिन है। दे आर लाइव सेल्स, ये जिंदा सेल होती है, डेड नहीं होती, लाइव, जीवित। दे आर यूजली लूजली पैक्ड, लूजली यानी इनके बीच में स्पेस बहुत होता है, बहुत टाइटली ये पैक्ड नहीं होती। तो ए फ्यू लेयर ऑफ सेल्स फॉर्म द बेसिक पैकिंग टिश्यू। दिस इज कॉल्ड पैरेन्काइमा, ए टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू। इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली इन specialized cells with thin cell wall. They are live cells. They are usually loosely packed. So that क्यों लूजली क्यों पैक होती हैं? लूजली पैक होने का रीजन है so that large space between cells are found in this tissue. लूजली पैक होने की वजह से इन टिश्यू के बीच में बहुत सारा स्पेस, लार्ज स्पेस मिलता है। दिस टिश्यू प्रोवाइडेड सपोर्ट टू प्लांट, प्लांट को ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। एंड ऑल्सो स्टोर फूड, और फूड भी स्टोर करता है। सेल वॉल थिन है, लूजली पैक्ड है। सेल वॉल थिन, लूजली पैक्ड, जिसकी वजह से सेल्स के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा, प्लांट को प्रोवाइड करता है सपोर्ट। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। इन सम अच्छा, इट ऑल्सो स्टोर फूड, फूड भी स्टोर कर रहा है। सपोर्ट, फूड, लार्ज स्पेसेस। इन सम सिचुएशन इट कंटेन्स क्लोरोफिल। कभी कभी इस पैरेन्काइमा में किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में इट कंटेन क्लोरोफिल, इसके अंदर क्लोरोफिल भी होता है। एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, और ये सेल्स जो हैं फिर ये फोटोसिंथेसिस का काम करती हैं। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड। एंड देन इट इज कॉल्ड कोलेनकाइमा। अच्छा, जब पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल है तो इसे क्लोरेन्काइमा बोल दिया, यानी पैरेन्काइमा का एक पार्ट हो गया क्लोरेन्काइमा। इन एक्वेटिक प्लांट, ऐसे प्लांट जो पानी में रहते हैं, लार्ज एयर कैविटी आर प्रेजेंट इन पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा की जो सेल्स है उनके बीच में बहुत एयर कैविटी होती है ताकि प्लांट तैरते रहे पानी में। टू गिव बायोन्सी, बायोन्सी एक फिजिक्स की टर्म है। बायोन्सी का मतलब होता है अपवर्ड फोर्स जनरेटेड बाय लिक्विड ऑन एन ऑब्जेक्ट। जैसे कि आप पानी के अंदर डूबे हुए हो, ऐसे
तो वाटर आप पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है। आप पानी के अंदर खाली बोतल डाल दो ढक्कन लगा के, आप पानी में उसे नीचे डालोगे, पानी उसे ऊपर फेंक देगा। तो ये जो अपवर्ड फोर्स है ना, इसी को बायोंसी कहते हैं। ये कब लगेगी? खाली बोतल के अंदर हवा थी, एयर होने की वजह से वाटर उसे ऊपर फेंकेगा। इसी तरह प्लांट को बायोंसी मिले, यानी प्लांट को भी वाटर ऊपर अपने सरफेस पे ही फेंक दे। प्लांट सरफेस पे रहें, जो प्लांट वाटर में होते हैं, इसीलिए उनके अंदर एयर स्पेस, लार्ज एयर कैविटी होती है और इसी वजह से प्लांट पानी पे तैरते हैं। सच पैरेन्काइमा, इस तरह के पैरेन्काइमा को हम कहेंगे एरेन्काइमा। तो ये पैरेन्काइमा के 3 टाइप है। एरेन्काइमा, ये क्लोरोफिल की वजह से क्लोरेन्काइमा, एयर की वजह से एरेन्काइमा। द पैरेन्काइमा ऑफ स्टेम एंड रूट्स ऑल्सो स्टोर न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। पैरेन्काइमा स्टेम और रूट के अंदर जो पैरेन्काइमा है वो वाटर और न्यूट्रिशन को भी स्टोर करके रखते हैं। ये पैरेन्काइमा के काम बताए जा रहे हैं। तो है ही नहीं। द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू अनदर परमानेंट टिश्यू, कोलेनकाइमा। आप देखोगे प्लांट की जो ब्रांच है वो सीधी है, लेकिन आप उसे बैंड कर सकते हो, फिर भी वो टूटती नहीं है। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है, ये एक और टाइप के परमानेंट टिश्यू की वजह से, जिसको कहते हैं कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा क्या प्रोवाइड करता है? फ्लेक्सिबिलिटी। इट अलाउ इजी बेंडिंग इन वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट। लीफ आराम से बैंड हो जाती है, स्टेम बैंड हो जाते हैं विदाउट ब्रेकिंग। इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट, और ये प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। कौन? कोलेनकाइमा। क्लोरेन, फिर एरेन, ठीक है, और नेक्स्ट फिर लास्ट में आपका ये आपका कोलेन। 3 तरह के आपके पैरेन्काइमा जो है परमानेंट टिश्यू की हम बात कर चुके हैं। वी कैन फाइंड दिस टिश्यू इन लीफ स्टॉक बिलो द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो अपर लेयर है, एपिडर्मिस, उसके नीचे ये टिश्यू मिलता है हमें। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग। इस टिश्यू की सेल्स भी लिविंग है, एलोंगेटेड, लंबी बढ़ी हुई है, एंड इरेगुलर थिकन्ड एट द कॉर्नर, और कोने से मोटी होती हैं। देयर इज वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, और इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो बहुत कम है। ये पैरेन्काइमा ए, ये ट्रांसवर्स सेक्शन पैरेन्काइमा का, ये इनका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऊपर से कट कर देते, तो ये साइड से लॉन्गिट्यूडनल। फिर ये बी है, ये ट्रांसवर्स और ये लॉन्गिट्यूडनल साइड से। ये बी है कोलेनकाइमा, और ये कोलेनकाइमा का पहले ट्रांसवर्स सेक्शन और ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। सी है स्क्लेरेनकाइमा, ये सी स्क्लेरेन, ये ट्रांसवर्स सेक्शन और ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। अब ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या है? ये देखो, ये जो तुम्हें अभी पेन का दिखाई दे रहा पार्ट, ये ऐसे जो पेन दिखाई दे रहा है, ये पेन है मेरे हाथ में, तो जो ये इस तरह से दिखाई दे रहा है, ये इसका ट्रांसवर्स सेक्शन है। ट्रांसवर्स यानी इसकी स्लाइस काट ले हम सबसे ऊपर से, तो आपको एक सर्कल दिखाई देगी, तो इसे कहते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन। और इसी पेन को जब हम साइड से देखेंगे तो ये ऐसे दिखाई देगा। तो इस तरह से लंबी स्लाइस काटेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। तो ये जो है, ये अगर ऊपर से कट करेंगे तो ऐसा दिखाई देगा, और साइड से कट करेंगे तो ऐसा। ऐसे ये हैं, ऊपर से और साइड से। ये ऊपर से कट करेंगे तो ऐसे, और साइड से तो ऐसे। ये भी ऊपर से कट करेंगे तो ऐसे, और साइड से तो ऐसे। तो ट्रांसवर्स सेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। ए क्या है? ए है आपका पैरेन्काइमा, बी आपका कोलेनकाइमा, और सी आपका स्क्लेरेनकाइमा। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। क्लियर है? येट अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू इज स्क्लेरेनकाइमा। 2 तरह के हम पढ़ चुके, पैरेन, कोलेन, अब ये स्क्लेरेन।
इट इज द टिश्यू विच मेक द प्लांट हार्ड। स्क्लेरन सॉलिड हार्ड बनाता है ये प्लांट को। एंड स्टिफ वी हैव सीन दी हस्क। हस्क मतलब हिंदी में हम इसे बोलते हैं भूसा। ऑफ द कोकोनट, कोकोनट के छिलके के ऊपर जो है। इट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरन काइमेटस टिश्यू। अब कोकोनट के ऊपर वो जो भूसा होता है वो कितना टाइट होता है, उसके अंदर जो स्ट्रेंथ है वो किस वजह से? स्क्लेरन काइमेटस टिश्यू की वजह से। स्क्लेरन काइमा हार्डनेस और स्टिफनेस प्रोवाइड करता है। द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर डेड। पहले दोनों टिश्यू जो हमने पढ़े उनकी सेल लिविंग थी, लेकिन इसकी सेल्स जो है वो डेड है। पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा। तो पैरेन और कोलेन की जो सेल्स थी वो लिविंग सेल्स थी, इसकी सेल्स डेड है। दे आर लॉन्ग एंड नैरो, लंबी हैं, नैरो हैं। एज दी वॉल्स आर थिकन, दीवारें थिक हैं ड्यू टू लिग्नाइन। लिग्नाइन एक बहुत हार्ड सब्सटेंस है, उसकी वजह से इस टिश्यू की जो सेल्स हैं उनकी दीवारें हार्ड हैं। एक केमिकल सब्सटेंस विच एक्ट एज सीमेंट एंड हार्डन्स दैम। सीमेंट का काम करता है लिग्नाइन। ऑफन दीज वॉल्स आर सो थिक दैट देयर इज नो इंटरनल स्पेस इनसाइड द सेल। ये दीवारें इतनी थिक होती हैं कि सेल के अंदर कोई इंटरनल स्पेस ही नहीं होता। कुछ इस तरह से देखो, ये इनके बीच में स्पेस ही नहीं होता, ये बिल्कुल भरी हुई है, दीवारें इतनी थिक है। यहाँ देखो कोई स्पेस नहीं है, जबकि इन सेल्स के अंदर यहाँ बीच में स्पेस होता है जॉइंट पे। तो these are so this tissue inside the cell, this tissue is present in stem। जहां जहां प्लांट हार्ड होता है वहां ये है, ये टिश्यू है present in stem, around vascular bundles in the veins of leaves and in the hard covering of seeds, ये seed आएगा, and nuts, seeds और nuts की hard covering। It provides strength to the plant part, मजबूती प्रोवाइड करता है प्लांट के पार्ट को। Why you observe it is outermost layer? What you observe is the outermost layer of cell called epidermis. The epidermis is usually made of single layer cells in some plant। ये इस एक्टिविटी के बेस पे बेटा, पहले मैं तुम्हें एक्टिविटी समझा देता हूँ, देखना ध्यान से। Take a freshly plucked leaf of rose, stretch and break it by applying the pressure. While breaking it, keep it stretched gently so that some peel of the skin projections out from the cut. Remove this peel and put it in the petri dish filled with water. Add a few drops of saffronine। saffronine याद है ना, जब हमें माइक्रोस्कोप में देखना है तो हम ये डालते हैं। Wait for a couple of minutes and then transfer it into the slide. Gently place a cover slip over it. Observe under microscope। तो आप देखोगे ये कहता है What you observe, this is outermost layer। जो आपने जब लीफ को खींचने के बाद उसकी अपर लेयर को बहुत बारीकी से उतार के उसको देखा माइक्रोस्कोप पे, तो आपने जो देखा वो आउटरमोस्ट लेयर थी, लीफ के सबसे ऊपर की लेयर ऑफ सेल कॉल्ड एपिडर्मिस, और इस आउटरमोस्ट लेयर को ही एपिडर्मिस कहेंगे। द एपिडर्मिस इज यूजुअली मेड ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। बहुत बारीक लेयर है, सिंगल लेयर से ये मिलके बनती है। इन सम प्लांट्स लिविंग इन वेरी ड्राई हैबिटेट्स। ऐसे प्लांट्स में जो बहुत सूखी जगह पे रहते हैं, एपिडर्मिस में बी थिकर। ऐसे प्लांट जो बहुत सूखे डेजर्ट इलाके में रहते हैं वहां पे एपिडर्मिस जो है वो थिक भी हो सकती है। थिक क्यों होगी? ताकि वाटर का लॉस उसमें से हो ना, हीट अंदर ना जा पाए। सिंस प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर लॉस, वाटर लॉस से प्लांट को प्रोटेक्ट करना है, वो बड़ा मुश्किल है, इसीलिए ऊपर की लेयर थिक हो जाएगी। द एंटायर सरफेस ऑफ द प्लांट हैज दिस आउटर कवरिंग ऑफ एपिडर्मिस।
प्लांट की हर पार्ट के ऊपर ये आउटर कवरिंग होती है, जैसे हमारे शरीर के ऊपर स्किन होती है। इट प्रोटेक्ट ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। एपिडर्मिस सेल ऑन द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट ऑफन secrete a waxy water resistant layer on their outer surface. This aids in protection against loss of water. वाटर के लॉस को प्रोटेक्ट करते हैं, क्यों? क्योंकि वैक्सी लेयर, वैक्स मोम जैसे सी लेयर कर देती है, जिसकी वजह से वाटर जो है रजिस्ट हो जाता है, प्लांट वाटर का लॉस नहीं होता। सरफेस पे वाटर आएगा तो भी सरफेस खराब नहीं होगा। मैकेनिकल इंजरी से बचाती है, प्लांट को नुकसान नहीं होता अगर कोई चोट लगे तो। एंड इन्वेशन बाय द पैरासाइटिक फंगी, और फंगी वगैरह प्लांट को ना लगे, फंगस ना लगे, उससे भी ये वैक्स की लेयर प्लांट को क्या करती है, बचा लेती है। सिंस इट हैज ए प्रोटेक्टिव रोल टू प्ले, तो सबसे ऊपर वाली जो एपिडर्मिस लेयर है उसका मेन काम क्या है, प्रोटेक्शन। तो ये प्रोटेक्शन का रोल प्ले करती है। सेल्स ऑफ एपिडर्मिस टिश्यू फॉर्म ए कंटिन्यूअस लेयर, इसलिए ये हर जगह प्रेजेंट है विदाउट इंटरसेल्युलर स्पेस, इनकी सेल्स के बीच में स्पेस भी नहीं है। मोस्ट एपिडर्मल सेल्स आर रिलेटिवली फ्लैट, फ्लैट होती हैं, जैसे आपके घर पे फर्श पे टाइलें बिछी होती हैं, टाइल फ्लैट होती है ना, चौड़ी ज्यादा लेकिन मोटाई कम। मोस्ट एपिडर्मिस सेल आर रिलेटिवली फ्लैट, ऑफन देयर आउटर एंड साइड वॉल्स आर थिकर देन द इनर वॉल। आउटर बाहर की दीवारें और साइड की दीवारें मोटी होती हैं बजाय इनर वॉल अंदर की। वी कैन ऑब्जर्व स्मॉल पोर्स हियर एंड देयर इन द एपिडर्मिस। जब हम एपिडर्मिस सेल्स को देखेंगे उसमें छोटे छोटे छेद हमें दिखाई देंगे कई जगह पे। कौन सी एपिडर्मिस पे, लीफ जो पत्ती है, पत्ती की जो एपिडर्मिस है उसको जो कवर कर रखा है एपिडर्मिस ने, उस पे हमें स्मॉल पोर्स दिखाई देंगे। दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, इन्हीं पोर्स को स्टोमेटा कहते हैं। तो स्टोमेटा आर क्लोज बाय टू किडनी शेप्ड इन सेल कॉल्ड द गार्ड सेल्स। स्टोमेटा एक तरह का छेद है, इसके चारों, यहां बना रहा हूं देखना, ये दोनों जो सेल्स हैं इनकी शेप कैसी है, किडनी जैसी, किडनी शेप। इन्हें गार्ड सेल्स कहेंगे, दोनों तरफ से गार्ड कर रहा है। और ये जो बीच में छेद दिखाई दे रहा है ये स्टोमेटा, ये तो गार्ड सेल्स हो, ये और बीच में हो गया स्टोमेटा। किडनी शेप है इनकी दोनों सेल्स की। दे आर नेसेसरीली फॉर द एक्सचेंजिंग गैस, और ये जो छेद होल है इसी में से गैस एक्सचेंज करता है प्लांट एटमोस्फेयर के साथ। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपीरेशन, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। प्लांट जो है ना, जैसे ये प्लांट है एक, ये इसके नीचे की रूट्स हैं। रूट्स क्या करती हैं, ये जो नीचे प्लांट है, ये प्लांट के नीचे रूट्स हैं, तो रूट्स जमीन से वाटर ले लेती हैं, वाटर ऊपर जाता है। जितने की जरूरत उतने को तो लीफ यूज कर लेती हैं, बाकी जिनकी जरूरत नहीं है उसे लीफ इस छेद में से ही एटमॉस्फेयर में छोड़ देती है, यानी वाटर उड़ जाता है हवा बन के। इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपीरेशन, लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म वाटर वेपर फ्रॉम द स्टोमेटा इन द प्लांट ऑल्सो टेक्स प्लेस थ्रू द स्टोमेटा। तो ये लॉस भी स्टोमेटा के से ही होता है, क्योंकि समझ लो कि ये एक ऐसा रास्ता जो प्लांट और एटमॉस्फेयर को कनेक्ट करता है, बाकी सब जगह एपिडर्मिस ने ढका हुआ है। तो एपिडर्मिस पूरे एरिया को कवर करके रखती है, यही एंट्री और एग्जिट है। इसी स्टोमेटा से ही कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को जो चाहिए वो प्लांट के अंदर जाती है एटमॉस्फेयर में से, और इसी स्टोमेटा से ऑक्सीजन जो है वो बाहर आती है, और इसी से वाटर प्लांट से बाहर आता है ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू। ठीक है। एपिडर्मिस सेल ऑफ द रूट, रूट्स की एपिडर्मिस सेल, क्योंकि हर जगह ये तो whose फंक्शन इज वाटर एब्जॉर्प्शन, जहां से वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है। कॉमनली बियर लॉन्ग हेयर लाइक पार्ट्स, तो यहाँ की जो सेल्स है उसमें लंबे लंबे हेयर लाइक पार्ट्स हैं, दैट जनरली इंक्रीज द टोटल एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया, जो वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए एरिया को जो है वो बढ़ा देती हैं। इन सम प्लांट्स लाइक डेजर्ट प्लांट, एपिडर्मिस हैज ए थिक वैक्सी कोटिंग ऑफ क्यूटिन। एपिडर्मिस सेल्स के ऊपर क्यूटिन की क्यूटिन एक तरह का वैक्स है
उसकी कोटिंग होती है। केमिकल सब्सटेंस है जो वाटरप्रूफ है ऑन इट्स आउटर सरफेस। तो क्यों होती है? ताकि वाटर लॉस ना हो सके। पानी बहुत कीमती है डेजर्ट में, ठीक है।